हम लोग कल आनुवंशिकता को पढ़ रहे थे, हेरिडिटी को पढ़ रहे थे, और हमने उसका पहला थोड़ा सा टचअप पोर्शन पढ़ा, और उस टचअप पोर्शन में 8 से 10 लाइनें लिखी, और वो 8 से 10 लाइनें बड़ी इंपॉर्टेंट है। उन्हीं को आज हम थोड़ा विस्तार से पढ़ेंगे। कंफ्यूज मत होना। यदि आपका उन 8 से 10 लाइनों से कंसेप्ट क्लियर है तो आगे वाली लाइनें बेकार है। लेकिन जब तक आप, इस बात की क्या गारंटी है कि इस कक्षा के बाद हम लोग 2 महीने बाद, 4 महीने बाद उसको याद ना रख पाए, इसलिए आज इसको थोड़ा सा हम विस्तार पूर्वक पढ़ाएंगे। और विस्तार पूर्वक जब पढ़ाएंगे तो हम लोग जब गाल्टन की तरफ प्रस्थान करेंगे तो हम लोग अभी तक ये पढ़ते आए कि विभिन्न प्रजातियां कैसे बनी, मटर में कैसे चेंजेज आए, चूहों के बारे में थोड़ा सा आज हम पढ़ेंगे। थोड़ा बहुत हल्का सा टचअप कराएंगे, ज़्यादा हमें इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि हम लोग एनाटॉमी फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी मेंडल के बारे में कई बार पूछ लिया जाता है, इसलिए मेंडल को थोड़ा विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। और जब गाल्टन की तरफ प्रस्थान करेंगे तो हम लोग एक्स 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 वाई के बारे में पढ़ेंगे, युक्ता के बारे में पढ़ेंगे, जाइगोट के बारे में पढ़ेंगे, किस प्रकार मनुष्य का निर्माण हो रहा है इसके बारे में पढ़ेंगे। तो फिर से हेडिंग डालिएगा आनुवंशिकता। हेडिंग क्या डालनी है? आनुवंशिकता। लिखा सबने? और आनुवंशिकता को क्या लिखेंगे? हेरिडिटी। क्लियर है ना ये चीज? अंग्रेजी में लिख लेना, कंफ्यूज मत होना, जेनेटिक्स नहीं है। अब शुरुआत हम लोग फिर से उन्हीं 5 से 6 लाइनों कर रहे हैं, मैं अलग तरीके से लिखाऊंगा इसलिए इसको फिर से रिवाइज करा रहा हूं। जेनेटिक शब्द का जन्म किससे? जेनेटिकोस। उसका अर्थ या, और हिंदी में अर्थ उत्पत्ति। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने वाले गुण, गुण स्थानांतरण की प्रक्रिया, इसका अध्ययन। इन्हीं 3 शॉर्ट लाइंस को मैं थोड़ा सा विस्तार में लिखाऊंगा, क्योंकि यदि वो घुमाकर पूछ ले तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो इन्हीं 3 लाइनों को मैं फिर से अलग तरीके से लिखा रहा हूँ। कंसेप्ट क्लियर है? आपके समझ में आ चुका हो, लेकिन एग्जाम में वो घुमाकर पूछ ले तो इन्हीं 3 लाइनों को हम फिर से एक वे ऑफ चेंज यानी अलग तरीके से हम लोग लिखेंगे। समझ में आया?